हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल वर्चुअल एक्सप्लोरर पर। तो एक बार फिर से मैं आ गई हूँ लेकर एक नई वीडियो और एक नया टॉपिक, जिस पर आज करने वाले हैं बहुत सारी बातें और मैं आपको देने वाली हूँ बहुत सारी नई जानकारियाँ। तो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिए। दोस्तों, प्राग इतिहास के उस काल को कहा जाता है जब मानव जाति तो थे लेकिन लिखाई का आविष्कार नहीं हुआ था तथा उस काल का लिखित वर्णन हमें प्राप्त नहीं होता। आज से 5300 साल पहले सबसे पहली बार लिखाई का प्रयोग हुआ था और उसकी वर्णना हमें प्राप्त होती है। मेसोपोटामिया में सुमेर, सिंधु घाटी सभ्यता, प्राचीन मिस्र अपनी खुद की लिपियों को विकसित कर रिकॉर्ड रखने वाली सबसे पहली सभ्यताओं में से एक है। इतिहासकार इस समय को 3 भाग में विभाजित करते हैं: पाषाण युग, मध्य पाषाण युग और नवपाषाण युग। पाषाण युग में सबसे पहले हमारे पूर्वज पत्थरों से ही बने हथियारों का प्रयोग करते थे। मध्य पाषाण युग को कैस्य या ब्रॉन्ज युग के रूप में भी हम जानते हैं, जिसमें ब्रॉन्ज के बने हथियारों को इस्तेमाल में लिया गया था। और नवपाषाण युग में यानी कि लोह युग में लोहे का व्यवहार करना हमारे पूर्वजों ने सीख लिया था। प्राचीन भारतीय साहित्य में उल्लेखित तथा समादृत प्रागज्योतिष, कामरूप या वर्तमान के असम नाम के इस भूखंड में पाए जाने वाले पुरातात्विक सामग्रियों से यह बात स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो जाती है कि प्राचीन असम नवपाषाण युग में जनगोष्ठियों लोगों का वास करने का स्थान हुआ करता था। नवपाषाण युग में यह संस्कृति केवल पर्वत पहाड़ तक सीमित न रहकर समभूमि तक व्याप्त हो गया था। कुछ विद्वानों का मानना है कि इतिहास जहाँ तक पहुँच सकता है उससे भी पहले से असम में लोहे का व्यवहार होता आया है। प्राचीन असम के खासिया जनगोष्ठी के लोग लोहे से बने हथियारों का प्रयोग करते हैं। असम के विभिन्न स्थान जैसे वर्तमान के विश्वनाथ, उत्तर काचार यानी दिमा हसाओ के कानापाड़ा आदि स्थानों पर पाए जाने वाले सामग्रियाँ खासी जयंतिया, नागालैंड, अरुणाचल आदि पहाड़ी जगहों पर बड़े बड़े पत्थरों का व्यवहार, नाल लगा हुआ अस्त्र, उन ऊंचे जगहों पर किए जाने वाले कृषि, लोहे का व्यवहार, मातृ प्रधान समाज व्यवस्था आदियों के प्रमाणों ने नवपाषाण काल के संस्कृति को परवर्ती समय में अधिक उन्नत युग के उत्तरण में सहायक हुए हैं। प्राग ऐतिहासिक काल से ही असम में निग्रोटो, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, ककेसिया, मनखेमर तथा मंगोलॉयड आदि जनगोष्ठियों का प्रव्रजन हुआ। लेकिन असम में कौन सा जनगोष्ठी और शाखा किस समय आए थे, इसका सटीक प्रमाण देना कठिन है। प्राचीन असम किरातों का, जो कि पूर्व भारत के पर्वत और अरण्यों पर वास करने वाले अना-आर्य आदिवासी जाति का घर हुआ करता था। महाभारत में उल्लेखित किरात शिव रूपांतर और अर्जुन के संपर्क का प्रसंग महत्वपूर्ण है। द्वितीय पांडव भीम दिग्विजय करने विदेह राज्य वर्तमान के उत्तर बिहार को अतिक्रम कर किरात राज्य प्रवेश कर वहां के राजाओं को पराजित करने का उल्लेख मिलता है। इन कथाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि ब्रह्मपुत्र वैली में किरातों का घर हुआ करता था। ईसा पूर्व काल में ही आर्यभाषी लोक, भाषा और संस्कृति यहाँ आकर किरात और मंगोलॉयड आदि आदिम जनगोष्ठियों के साथ संमिश्रित हो गए और संस्कृतियों का आदान प्रदान भी हुआ। असम में नवपाषाण युग के जनगोष्ठी सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार का था, यह कहना कठिन है। फिर भी यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वे लोग छोटे छोटे गुटों में रहा करते थे, चाहे वो अर्थनैतिक कारण से हो या जीव जंतुओं से बचने के लिए या फिर बाहरी शत्रुओं से बचने के लिए किसी एक के नेतृत्व में एकत्रित रहते थे। लेकिन यह स्थायी नहीं था। हमेशा से ही यहाँ राजतंत्र नहीं था। यह भी संभव नहीं था कि भौगोलिक अवस्थान या राजनीतिक समताओं के अभाव से यहाँ राजतंत्र की चिंताधारा का आरंभ हुआ होगा। संभवतः विभिन्न नए संस्कृतियों के जनगोष्ठियों के प्रवाह, स्थानीय जनगोष्ठियों के साथ रक्त मिश्रण, सहावस्थान और शक्तिशाली नेतृत्व के उदय के कारण क्रमशः राजनीतिक चिंताओं का आधार निर्माण हुआ होगा। पंडितों का मानना है कि असम में किरात जनगोष्ठी के साथ पहले आने वाले आर्य गोट के साथ होने वाले रक्त संमिश्रण द्वारा जन्म लेने वाले जनगोष्ठी द्वारा ही असम में सर्वप्रथम राज्य स्थापन किया गया था। असम में इस प्रकार के जनगोष्ठी संमिश्रण के आधार पर निर्माण होने वाले तथा ऐतिहासिक अर्ध ऐतिहासिक साहित्य में उल्लेखित दानव उपाधिकारी
किरात जनगोष्ठी के दलपति महिरांग दानव थे। उन्होंने ही गुवाहाटी के बेलतला के पास मेरांग पर्वत के समतल में सर्वप्रथम राजधानी स्थापन कर प्राचीन असम में राजनीतिक व्यवस्था का आरंभ किया था। उनके द्वारा प्रतिष्ठा किया जाने वाला वंश ही दानव वंश के रूप में असम इतिहास में जाना जाता है। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने बात की नवपाषाण युग के असम के बारे में। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलेंगे एक नई टॉपिक और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।